कि सिंध हाउस में बोलियां लग रही हैं, बोरियां दी जा रही हैं और आज अपोजिशन ने ये इंटरव्यूज़ करवा के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फिर उनके साथियों के जो बयानात थे उनको दुरुस्त साबित कर दिया है कि लोग सिंध हाउस में मौजूद है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ मार्च उनका स्टेटमेंट दुरुस्त हुआ। हाउस ट्रेडिंग वाला तो ज़ाहिर सी बात है, वो साबित करना पड़ेगा, वो किसी सूरत साबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सिंध हाउस इस्लामाबाद से इमरान वसीम बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। यहाँ के मनाज़र भी आपको दिखाएँगे, अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको बताएँगे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या सोचा था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक्शन लेने से पहले अपोजिशन ने क्या वार किया है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये मनाज़र देख सकते हैं, सिंध हाउस के बाहर हम खड़े हैं, मीडिया यहाँ पे पहुँचा हुआ है। वो गेट है सिंध हाउस का, इसके अलावा एक और भी एग्ज़िट गेट है दूसरी जानिब, उस तरफ तो आप जा ही नहीं सकते जब तक अंदर से परमिशन ना आए, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। तो ये मनाज़र आप सिंध हाउस के बाहर के देख लें कि जितना इस्लामाबाद का मीडिया है वो यहाँ पर सिंध हाउस के बाहर पहुँचा हुआ है। आपको हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे गाड़ी आपको मिलेगी। ये एक्सप्रेस की गाड़ी है, उसके आगे 92 की गाड़ी है, समा की गाड़ी है, जियो की गाड़ी है, GNN की गाड़ी है, GTV की गाड़ी है, एयरवाई न्यूज़ की गाड़ी है। यानी तमाम चैनल, चाहे वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या किसी और का नरेटिव लेके चलते हैं, जो भी चैनल है वो तमाम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ एंकर्स को कॉल करके बुलाया गया सिंध हाउस। और सिंध हाउस बुलाने की वजह ये थी कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हाउस में पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं, ज़रदारी पैसे लेके बैठा है और जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, वो अपनी वफ़ादारियों को फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि अदम एतमाद की तहरीक में वो हुकूमत की बजाय PTI के टिकट से जीते थे, लेकिन वो अपोजिशन को सपोर्ट करें, अपोजिशन को वोट डालें, उन्हें ख़रीदा जा रहा है। इसी के साथ साथ आज इमरान ख़ान की सरबराही में एक उनकी कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि हिसास इदारे को ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि जो लोग भी उनके जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, PTI के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एक तो ये डायरेक्शन इमरान ख़ान साहब की जानिब से जारी गई। साथ साथ इमरान ख़ान साहब ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने का फ़ैसला भी किया ताकि पता तो चल पाए कि कौन कौन से अरकान कौमी असम्बली हैं जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गैर हाज़िर हो सकते हैं, जो एब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं। तो खान साहब ने ये दो मंसूबे बनाए थे, हिकमत अमली बनाई थी कि एक तो एहसास इदारे की ज़िम्मेदारी यहाँ पे लगाई जाएगी और दूसरा अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हाउस ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, वफाकी वज़रा की जानिब से भी कहा गया, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि हम इस पर एक्शन लेंगे और जो हुकूमती हमायती सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि हुकूमत को इस पर ऑपरेशन करना चाहिए, जो लोग MNA हैं जिन्हें अगवा किया गया है उन्हें बाजियाब कराकर बाहर ला जाए। लेकिन लगता यह है कि उनके सोचने से पहले ही, कुछ करने से पहले ही अपोजिशन ने अपनी चाल चल दी है। हुआ नाज़रीन ये है कि आज कुछ एंकर्स को, जिसमें हामिद मीर शामिल हैं, आसमा शिराजी शामिल हैं, जावेद चौधरी शामिल हैं और इसी तरह से नदीम मलिक शामिल हैं, काशिफ अब्बासी शामिल हैं और भी बहुत सारे एंकर जिनका मुझे अब फ़िलहाल मालूम नहीं, लेकिन जो अंदर जा चुके हैं उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो आके जो मुनर्रफ अरकान हैं जिन्हें यहाँ पर सेफ कस्टडी में अपोजिशन की जानिब से रखा गया था, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और इंटरव्यू कौन से अरकान असम्बली दे रहे हैं, उसमें राजा रियाज इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें नूर आलम खान इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें बासत बुखारी इंटरव्यू दे रहे हैं। राजा रियाज साहब ने तो जो इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब को, वो तो TV पे चल चुका है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि हम तो अपनी मर्ज़ी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, किसी का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 10 से 12 लोग अंदर हुकूमत के अरकान असम्बली मौजूद हैं, हमारे साथ तो 2 दर्जन ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मैंने, उनका ये कहना है कि हमें ख़दशा है, हमें ख़तरा है कि FIA को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें किसी और जगह पे, खुफिया जगह पे ले जाकर बंद किया जा सकता है, हमें हिरासत में लिया जा सकता है कोई भी मुकदमा बना के, तो हम अपना हक़ राय इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जमा कराई गई है उसमें हम जाएंगे, अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट पोल करेंगे। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अदम एतमाद की तहरीक में हम हिस्सा ले सकें, क्योंकि हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उनके अपने जो लोग हैं पार्टी के, जो बल्कि राजा राज साहब ने तो ये भी कहा कि हम तो खान साहब को बताते आए कि बुज़ार जो है वो नाहिल है, उसकी गवर्नेंस के ऊपर मैंने सवालात उठाए, लेकिन हमारी बातों को जो है वो वेटेज नहीं दी गई, उसे अहमियत नहीं दी गई और आज ये सूरत हाल जो बनी है वो इमरान खान साहब के अपने फ़ैसलों की वजह से बनी है। इसी तरह से जो नूर आलम खान ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा, बल्कि अफसोस का इज़हार किया
कि जो खान साहब ने कहा कि 20 करोड़ रुपए जो यहाँ पर MNAs को दिए जा रहे हैं। नूर आलम ने कहा कि मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं 20 करोड़ के एवज़ जो है अपना ज़मीर बेचूंगा, किसी को वफादारी बेचूंगा। उन्होंने कहा मैं तो पार्टी के अंदर बैठ के कहता रहा कि आप ये गलत फ़ैसले करें, फ़ैसले के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता रहा। आज अगर मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने, अपना वोट देने का फ़ैसला किया है कि मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी जमात को सपोर्ट करूँगा अदम एतमाद की तहरीक में, तो ये 20 करोड़ रुपए जो है उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें हैं, 20 करोड़ वसूल करने की बात करें, मैं तो 20 करोड़ तो मैं इसे क्या समझता हूँ। मतलब उन्होंने कहा अल्लाह का दिया जब सब कुछ है तो 20 करोड़ मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसी तरह से बासत बुखारी ने भी जवेद चौधरी के साथ इंटरव्यू दिया है। तो बहुत सारे एंकर्स को कॉल्स करके यहाँ पे बुलाया गया है ताकि हुकूमत जो करने चाह रही है, हुकूमत जो इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ पर लोगों को दबाव के तहत रखा गया है, उन्हें हरासा किया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो उस सारी चीज़ों को किल करने के लिए जो हुकूमत ने एक नैरेटिव बनाया था, जो अपोजिशन के ऊपर एक दबाव बिल्ड हो रहा था कि गालिबन ऐसी सूरत हाल होगी कि नाराज़ अरकान को यहाँ पे उनकी मर्ज़ी के बगैर रखा गया है या उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनमें दबाव डाला जा रहा है और उन्हें पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं कि वो पैसों के एवज़ जो है अपनी वफादारियों को तब्दील कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अपना अपोजिशन जो है वो नैरेटिव लेके आ रही है कि उन तमाम अरकान को मीडिया पर लाएंगे। अभी तक तो 3 लोगों का नाम पता चला है, जिसमें नूर आलम खान है, राजा रियाज हैं और बासत बुखारी हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके अलावा किस किस का इंटरव्यू अंदर हो रहा है इसके हवाले से मेरे पास फ़िलहाल कोई मालूमात नहीं। जैसे कोई मालूमात आएंगे वो अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के आज अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब्दुल कादिर पटेल ने, उसमें आगा रफ़ीउल्लाह भी शामिल थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरीके से एक मलाइन किया जा रहा है सिंध हुकूमत को और कुछ लेटर लिखे जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को और सिंध हाउस से मुतल्लिक बासबूस करने की कोशिश की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत जो है वो ऑपरेशन करना चाहती है सिंध हाउस पर। सिंध हाउस में वो जो है वो अंदर जाके कार्रवाई करना चाहती है, जबकि राजा रियाज का जब ये बयान आया कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो कहीं गायब नहीं हुए, तो उसके बाद सूरत हाल सारी यकसर तबदील हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक दोस्त की जानिब से बताया गया था कि ये लोग इन्हें किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अब तो सूरत हाल और आ गई है। तो बल्कि आपको ये भी बताएं कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो अदम एतमाद की तहरीक का सस्पेंस है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो वो ख़बर भी आज की हमारी प्रूफ बिल्कुल दुरुस्त हुई है, कन्फर्म हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लोग हैं 16, बल्कि आपको ये भी बता दें कि 12 से 13 लोगों का हम नाम बता रहे थे, 16 लोग मैंने आपको बताए थे, लेकिन मजमूई तौर पे जो तादाद आपके साथ हम शेयर कर रहे थे वो ये थे कि 16 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो नून लीग के साथ टिकट की बातचीत कर चुके हैं, 6 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ और 2 ऐसे हैं जो मौलाना फजल रहमान की जमात में जाना चाहते हैं। तो गालिबन 24 के करीब, जैसे राजा रियाज ने कहा कि अंदर लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक PTI से है, लेकिन वो अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो आज 24 का फिगर जो है वो सामने आ गया है कि 24 अरकान कौमी असम्बली जो PTI के टिकट से जीते थे, 2018 के इलेक्शन से पहले PTI में शामिल हुए थे, आज उन्हें अपने जो राहें हैं, जो रास्ता उनका PTI के साथ शुरू हुआ था, एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ था, वो सफ़र उनका इख्तिताम पजीर हुआ है और वो PTI के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ख़तरा मौजूद है, खदशा मौजूद है कि अगर हम आज़ादाना तौर पे, जो कि आइन एक हक़ देता है कि अगर हम आज़ादाना तौर पे नकल हरकत करेंगे, अपना कोई सेफ़ कस्टडी में नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि हुकूमत हमें रोकने के लिए हमें गिरफ़्तार कर ले या FIA को इस्तेमाल किया जाए या किसी और हिसास इदारे को इस्तेमाल किया जाए। तो ये नाज़रीन यहाँ पे सारी सियासी सूरत हाल आपके सामने हमने बयान की है। यहाँ पर जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जवेद भाई थोड़ा सा टाइम देंगे हमें, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। इनसे पूछेंगे अंदर की क्या सूरत हाल है, कितने लोग जो है वो मौजूद हैं और कौन से एंकर्स यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं। जवेद भाई, आप तो बड़े करीब से कवर करते हैं अपोजिशन को, आप बताएं कि हुकूमत तो जा रही थी कि मॉनिटरिंग की जाए और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाना था, खान साहब ने तो ये सोचा था, लेकिन उनके सोच से पहले अपोजिशन ने अपना वार कर दिया, तो आज फिर कहानी तो नया मोड़ अख्तियार कर गई। जी, यकीनी तौर पर एक तो मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं, आप जज्बात में मेरा नाम जावेद कह गए। हाँ, इजाज़ भाई। एजाज। तो इशू ये है कि कल तक हुकूमत ये कह रही थी कि जी अपोजिशन की तारीख का अदम एतमाद फिजल आउट हो रही है और गुज़िश्ता रात PTI सोशल मीडिया की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और तारीख अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल गई। ये सियासी खिलाड़ी हैं और शायद PTI से ज़्यादा बेहतर और पुराने खिलाड़ी हैं, ये ज़्यादा घा गए हैं सियासत में, इनको पता है कि कब क्या करना है। गो के ये हमारी ये शिकायत है कि इनकी जानिब से डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि चंद लोगों को अंदर ले गए, एंकर्स को, और बाकियों को छोड़ दिया बाहर। लेकिन बहरहाल सियासत में ये सब चीज़ें होना होती हैं। तो वो इस वक्त जो सिंध हाउस है वो सरगर्मियों का भी मरकज़ है और हुकूमत मुखालिफ लोगों का भी मरकज़ है। लेकिन एक बात जो है ना, वो मेरा ख़्याल है ये अपोजिशन के गले पड़ सकती है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि सिंध हाउस
में बोलियां लग रही हैं, बोरियां दी जा रही हैं। और आज अपोजिशन ने ये इंटरव्यूज़ करवा के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फिर उनके साथियों के जो बयानात थे उनको दुरुस्त साबित कर दिया है कि लोग सिंध हाउस में मौजूद है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ आज उनका स्टेटमेंट दुरुस्त हुआ। हाउस ट्रेडिंग वाला तो ज़ाहिर सी हॉर्स बात है, ट्रेडिंग वो वाला साबित तो करना पड़ेगा। वो किसी सूरत साबित किया जा सकता है, नहीं ये तो बात की बात है। लेकिन अच्छा, खान साहब ने तो ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले, लेकिन अदम इत्तेमाद की तहरीक में इलेक्शन कमीशन का तो कोई रोल नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने तो वादे कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बंदे लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे, पार्लिमानी लीडर स्पीकर को ख़त लिखेगा और स्पीकर उनका रेफरेंस हमें भेजेगा। यही तरीक़ाकार है और इसी तरीक़ाकार पर इलेक्शन कमीशन चल सकता है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त कोई रोल नहीं प्ले कर सकता मौजूदा कानून, क्योंकि ये तो स्पीकर साहब ने कराना है, उनकी सरबराही में होना है, ये अदम इत्तेमाद की तहरीक, उनका सारा अख्तियार है। आप क्या कहते हैं? जी, यकीनी तौर पर स्पीकर, आज का स्पीकर बहुत बाख्तियार है और स्पीकर हमेशा बाख्तियार रहा है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। जब 89 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ आई तो उस वक्त स्पीकर ने किसी हुकूमती मीटिंग में शिरकत नहीं की। उससे ये तय किया कि इजलास कब होना है। उसने तय किया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, दोनों पार्टीज़ को बिठाकर उसको अनाउंस किया। आज का स्पीकर हुकूमती मीटिंग्स में शिरकत करता है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो पार्टी दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो जो दावे कर रही है अच्छी सियासत के कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन पार्शली वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम अपोजिशन ने भी अपने सर लेकर साबित कर दिया। आखिरी बात सवाल आपसे ये कि सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो जाती है। कभी कुछ होता है हुकूमत के हक़ में नज़र आती है, कुछ थोड़ी बहुत, फिर अपोजिशन का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, आपको क्या नज़र आता है? मुझे ये लगता है कि तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती। हमने माजी में बहुत कुछ देखा है। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद तो अभी कल की बात है, तो हतमी तौर पर कुछ कहना यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि तीनों हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाने को तैयार हैं। एक हुकूमती इत्तेहादी के 2 अरकान शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो शायद हुकूमत का साथ दें, बाकी आ जाएंगे इनके साथ और तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हुकूमत अपने तय कोशिश कर रही है, बल्कि हुकूमत ने कोशिश की भी थी, प्लानिंग भी बनाई थी, लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर आज हुकूमत ने अपोजिशन ने अपना वार किया है। जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान ने, और उस चीज़ को फिजल आउट करने की कोशिश की है। और के हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, बल्कि ये लोग अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ जो है यहाँ पर बैठे हैं। कोई इन पर दबाव नहीं, कोई इन्हें हरासा नहीं कर रहा, हब्स बिजा में नहीं रखा गया। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, मज़ीद भी जो सूरत हाल होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।